कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने और पुण्य कमाने आते हैं। यह मेला हर 12 वर्षों में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर लगता है, जिसे पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। साधु संतों का विशाल समूह इस मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, लेकिन इनमें सबसे रहस्यमयी होते हैं नागा साधु, जिसका जीवन कठिन तपस्या और साधना से भरा होता है। इनका भस्म से ढका शरीर, निर्वस्त्र अवस्था और गंभीर चेहरा देखकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। क्या ये साधारण मनुष्य होते हैं या इनके पास कोई अलौकिक शक्ति होती है? इस रहस्य को जानने के लिए एक युवा पत्रकार आकाश इस महाकुंभ में पहुंचा। कुंभ मेले की चकाचौंध और भीड़ से दूर आकाश साधुओं के अखाड़े की ओर बढ़ा। इन अखाड़ों में अलग अलग संप्रदाय के साधु रहते थे, लेकिन नागा साधुओं का एक खास अखाड़ा था जो आम लोगों से दूर और गुप्त रहता था। आकाश ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे नागा साधुओं के अखाड़े तक ले जाने को तैयार नहीं था। एक बूढ़े साधु ने उसे अखाड़े तक जाने का रास्ता बताया। वह रात के समय गंगा किनारे एक संकरे मार्ग से होते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां केवल नागा साधु रहते थे। वहां का माहौल किसी और ही दुनिया जैसा था। चारों तरफ आग की लिपटें जल रही थी। साधु ध्यान में बैठे थे और कुछ अजीब मंत्रों उच्चारण कर रहे थे। वहां का वातावरण बेहद रहस्यमयी था। तभी उसकी नज़र एक अलग दिखने वाले साधु पर पड़ी। वे बाकी साधुओं से अलग थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी लंबी जटाएं उनके कंधे तक फैली हुई थी। उनका शरीर पूरी तरह से भस्म से ढका हुआ था और उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। आकाश धीरे धीरे उनके पास गया, लेकिन उसने देखा कि साधु बिना आंख खोले ही मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें पहले से पता हो कि कोई आने वाला है। आकाश अभी कुछ कहता, इससे पहले ही साधु ने धीरे से आंख खोली और बोले, क्या जानना चाहते हो वत्स? आकाश हक्का बक्का रह गया। उसने अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया था। फिर साधु को कैसे पता चला कि वे वहां क्यों आया है? आकाश ने झिझकते हुए कहा, मुझे आपके बारे में जानना है। लोग कहते हैं कि नागा साधुओं के पास अद्भुत शक्तियां होती है, क्या यह सच है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, समय आएगा जब तू खुद इस सत्य को समझ जाएगा। कुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है, जहां सृष्टि के कई रहस्य छिपे हैं। यह स्थान कई बदलावों का साक्षी बनेगा और तुझे इसका गवाह बनाया जाएगा। यह सुनकर आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। वह कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन साधु फिर से ध्यान में लीन हो गए। अगले दिन आकाश फिर से उसी अखाड़े में पहुंचा, लेकिन वह साधु वहां नहीं थे। उसने कई साधुओं से उनके बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उनके अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था मानो साधु बस एक पल के लिए आए थे और फिर कहीं लुप्त हो गए। तभी आकाश की नज़र गंगा किनारे एक छोटे से कागज पर पड़ी। उस पर लिखा था, जो खोज रहा है वह पहले से ही खोज लिया गया है। आकाश ने उस वाक्य को कई बार पढ़ा। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कुछ रहस्य केवल अनुभव से समझे जाते हैं। शायद उसे अब अपनी खोज को रोक देना चाहिए और खुद को इस नई ज्ञान के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। वह मुस्कुराया और गंगा के पवित्र जल में अपने हाथ धोकर मन ही मन प्रार्थना की। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण पा लिया है। वह अब पहले से कहीं अधिक शांत और खुश था। कई साल बाद जब आकाश एक बड़ा लेखक बन चुका था, तो उसने अपने जीवन की इस घटना को अपनी किताब में लिखा। उसकी किताब लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गई। कई लोग उससे मिलने आते और पूछते कि क्या ये कहानी सच थी। आकाश हर किसी को सिर्फ एक ही जवाब देता, कुछ अनुभव सिर्फ महसूस किए जाते हैं, वे शब्दों में बयां नहीं किए जा सकते। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने आकाश की किताब पढ़कर उससे संपर्क किया। वह व्यक्ति भी एक समय पर कुंभ मेले में गया था और उसने भी एक नागा साधु से ऐसा ही अनुभव प्राप्त किया था। आकाश हैरान रह गया कि उसकी कहानी किसी और की भी थी। उसने महसूस किया कि यह केवल उसका अनुभव नहीं था, बल्कि एक ऊर्जा थी जो केवल चुनिंदा लोगों को प्राप्त होती थी। अब आकाश का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने दुनिया भर में आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाने का निर्णय लिया। वह हर कुंभ मेले में जाता और लोगों को इस ऊर्जा के बारे में बताता। उसकी किताबों और अनुभव ने हजारों लोगों को जीवन की सच्ची राह दिखाने में मदद की। कुंभ मेला खत्म हो गया था, लेकिन आकाश की यात्रा अब शुरू हुई थी।
वह एक साधारण पत्रकार से एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुका था, जिसने नागा साधुओं के रहस्यों को सिर्फ जाना ही नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतार लिया था। और इस तरह कुंभ का रहस्य केवल एक मेले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अनंत ब्रह्मांड के ज्ञान की ओर बढ़ाने का मार्ग बन गया।